नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। श्री राम गुरुकुलम भूमि पूजन समारोह 3 मई को प्रदेश के जनप्रतिनिधियों व शेखावाटी के सभी संतों के सानिध्य में होगा समारोह। सीकर शहर के निकटवर्ती गांव श्यामपुरा पालवास में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा के अध्ययन में स्थापित होने जा रहे श्री राम गुरुकुलम का भूमि पूजन समारोह 3 मई 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। गुरुकुलम शिलान्यास समारोह के पोस्टर का शनिवार को विमोचन किया गया। श्री राम गुरुकुलम न्यास के अध्यक्ष व पालवास के श्री कर्णी गोपाल गोधाम के महंत चंद्रमा दास जी महाराज ने बताया कि 3 मई को शेखावाटी क्षेत्र के सभी संतों के सानिध्य में भूमि पूजन समारोह का आयोजन होगा। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया है, जिनकी उपस्थिति लगभग तय मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि समारोह में प्रदेश के गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी व धोद विधायक गोवर्धन वर्मा की उपस्थिति रहेगी। चंद्रमा दास ने बताया कि समारोह में सीकर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक जन भूमि पूजन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। आज की प्रेस वार्ता गो भक्त प्रकाश जी भाई साहब के सानिध्य में साधु संतों और न्यास के पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुई, जिसमें न्यास के सचिव राजेंद्र सिंह मुंडरू, कोषाध्यक्ष दिनेश बयानी, चतुर्भुज कुमावत, नवरंग शर्मा, शंकर भारती, भाजपा नेता महेश शर्मा, एडवोकेट हनुमान सिंह पालवास, बाबू सिंह बाजोर, गोविंद सैनी, विष्णु पारिक, मुकेश खड़ोलिया, रतनलाल सैनी, संतोष खंडेलवाल, मनोज शर्मा, ज्योति तनवानी, संध्या अवस्थी, महंत विष्णु शर्मा, सुरेश अन्ना सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम। 3 मई को सीकर की पावन धरती सीकर शहर के निकटवर्ती गांवों श्यामपुरा पालवास रोड, जहां पर श्री राम गुरुकुलम का भव्य भूमि पूजन का आयोजन 3 मई को 2025 गंगा जयंती, जिस दिन गंगा माँ धरती में अवतरण हुई थी, उसी दिन के पावन क्षण में यह अद्भुत ऐतिहासिक क्षण और भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो सीकर शहर सहित आसपास के गांवों एवं पूरे भारतवर्ष के सनातनीय प्रबुद्ध जनों के भामाशाहों के सहयोग से वह भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर संपन्न होगा, जिसमें माननीय यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा जी, गोपालन मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत जी, जो राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम जी तिवारी जी एवं वहाँ के धोद के विधायक गोवर्धन जी वर्मा जी सहित हमारे भारत के जो सुप्रसिद्ध संत, जो इस गुरुकुल के मुख्य संरक्षक भी हैं, पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी मलुकपीठ रेवासा पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी, श्री जी महाराज सलेह इमाबाद श्री निम्बार्क तीर्थ पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, श्री जी महाराज जी, और श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष पूज्य श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री मेरे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री गौरीशंकर दास जी महाराज जी, और शांगलिया पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज जी सहित शेखावाटी के संपूर्ण संतों के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भूमि पूजन हमारे कल्याण धनी के महंत श्री विष्णु जी महाराज जी, पूज्य श्री पारसनाथ जी महाराज जी, पूज्य श्री मौनी जी महाराज जी, और हमारे इस सारे प्रकल्प के जो प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य श्री प्रकाश जी महाराज जी, आप सबके सानिध्य में और हमारे इस गुरुकुलम ट्रस्ट के न्यास के सारे पदाधिकारियों के सानिध्य में हमारे श्री दिनेश बियानी जी और गुरुकुलम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चतुर्भुज कुमावत जी, हमारे राजेंद्र सिंह जी मुंडू जी, अनेक सभी और सीकर के जन सहयोग से यह दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मैं चंद्रमा दास पुजारी हनुमानगढ़ी अयोध्या श्री कर्णी गोपाल गोधाम पालवास आप सबसे निवेदन करता हूँ 3 मई को प्रातः 9:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का यह दिव्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आप सीकर और आसपास के सभी प्रबुद्ध जन उस दिव्य क्षण में साक्षी बने और आप सबके करकमल से यह श्री राम गुरुकुलम का नींव लगे, यह मैं आप सबसे प्रार्थना। का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? श्री राम गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज तक जितने भी गुरुकुल हैं वहाँ पर ब्राह्मण बंधुओं को वेद शिक्षा
का परंपरा चली आ रही है। कई लोगों की भावना है कि सनातन में तो सब हैं, इसीलिए श्री राम गुरुकुलम की स्थापना जहाँ सारे वर्णों का, जहाँ कोई जाति भेद रहित सारे वर्णों के बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी मिले, ताकि उनका चरित्रवान भारत और श्रेष्ठ भारत में वो सहयोगी बन सकें और समाज को अच्छी दिशा दे सकें। इसके लिए गुरुकुलम के स्थापना होने जा रहा है। इस गुरुकुलम के कई प्रकल्प हैं। एक वात्सल्य धाम रहेगा जहाँ पर अनाथ बच्चे, बुजुर्ग माताएं, उनके लिए वात्सल्य धाम रहेगा। जहाँ पर बुजुर्गों के, पुरुषों के लिए वानप्रस्थ आश्रम रहेगा और जहाँ पर गौ कृषि अनुसंधान केंद्र रहेगा, जहाँ पर गायों का नस्ल सुधार का काम और गाय के गोबर गोमूत्रों से ऑर्गेनिक खेती, जहाँ पर यूरिया और डीएपी का प्रयोग न हो, किसान लोग न करें और गाय के गोबर से ही एक शुद्ध अन्नदाता उत्पन्न करें और समाज में दें। इसके लिए अनेक प्रकल्प उससे रहेगा, जहाँ पर असहाय, अनाश्रित, बेसहारे ऐसे लोगों की सेवा भी वहाँ पर उस संस्था के माध्यम से किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को कायम खानी छात्रावास के पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा, यह मानवता पर सीधा प्रहार है। जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। आतंकियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में सीकर स्थित कायम खानी छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रावास के सभी पदाधिकारी, सदस्य और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से की गई, जिसके माध्यम से सभी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में निवर्तमान सभापति सहित छात्रावास के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया और इस हमले की कड़ी निंदा की। निवर्तमान सभापति ने कहा, पहलगाम जैसे शांतिप्रिय पर्यटन स्थल पर निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना आतंकवाद की सबसे निंदनीय और शर्मनाक हरकत है। यह मानवता पर सीधा हमला है। हम सभी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ शिवसिंहपुरा के ट्रुप आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कोलीडा के स्काउट्स गाइड ने पक्षियों के लिए रेस्टोरेंट तैयार किया। स्काउट मास्टर एवं इको क्लब प्रभारी अलिताब धोबी ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सुल्तान सिंह मील के सानिध्य में आज हमारे विद्यालय में इको क्लब सदस्यों द्वारा विद्यालय में पक्षी रेस्टोरेंट तैयार किया गया, जिसमें स्काउट गाइड ने पक्षियों के लिए परिंदे, चुग्गा पात्र, घोंसला आदि वेस्ट मटेरियल से तैयार कर विद्यालय प्रांगण में रेस्टोरेंट तैयार किया। रेस्टोरेंट में दाने की व्यवस्था के लिए विद्यालय के समस्त इको क्लब सदस्यों द्वारा लगभग 1 क्विंटल बाजरा इकट्ठा किया गया। साथ ही विद्यालय पड़ोसी एवं भामाशाह श्रीमती सरोज देवी के द्वारा 2 परिंदे एवं चुग्गा पात्र भेंट किया गया। आज से ही हर घर परिंदा अभियान का आगाज किया गया है, जिसके तहत अप्रैल के अंत तक विद्यालय के इको क्लब सदस्यों द्वारा लगभग 500 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर तेजपाल सिंह, मनफूल सिंह, राजकुमार, संदीप कुमार मील, सीता देवी, गाइड कैप्टन संदीप कुमार डमोलिया, सहायक स्काउट मास्टर अंशु देवी, सरला देवी, संगीता देवी, प्रियंका देवी, कुमारी प्रियंका, दीपक कुमार, बसंत कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद, स्काउट रौनक योगी, राहुल, योगेंद्र, दीपक मील, प्रतीक, गाइड, साक्षी आदि उपस्थित रहे। श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय श्री बजरंग लाल जांगीड़ को शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह वर्ष 2023 एवं 24 के अंतर्गत राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा विभाग में उनके वर्षों के समर्पण, कार्यकुशलता, निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के लिए प्रदान किया गया। यह उपलब्धि उनके द्वारा विद्यालय प्रशासन में दिए गए निरंतर योगदान और उत्कृष्ट कार्यशैली का प्रतिफल है। यह गरिमामय सम्मान समारोह बीकानेर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री सीताराम जाट भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री बजरंग लाल जांगीड़ के अनुशासित, दक्ष और समर्पित सेवा भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की गई तथा उन्हें शिक्षा विभाग के लिए
प्रेरणा स्रोत बताया गया। श्री जांगिड़ कई वर्षों से प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कार्यालयीन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, समय पर कार्यों की निष्पत्ति, सटीक रिकॉर्ड संधारण और शैक्षणिक गतिविधियों के सहयोग द्वारा विद्यालय को बेहतरीन संचालन की दिशा में अग्रसर किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।